आपका मेरे चैनल पर। दोस्तों, अभी जैसा कि कैप्शन में आपने पढ़ा होगा, अगर हम एक आम मुद्दे की बात करें, क्योंकि कहने को आम है लेकिन अगर इसकी बात करें तो बहुत से ऐसे युवा हैं जिनको इस मुद्दे ने यानी कि नशा ने अपने गर्त में ले लिया, और ऐसे काफ़ी ऐसे घर हैं जो बर्बाद हो चुके हैं नशे को लेकर। उस नशे के खिलाफ एक आवाज़ उठी है वार्ड नंबर 14 बरवाला में, जो आपने देखी होगी। वीडियो भी काफ़ी वायरल हुई है, जिसमें जो एक संघर्ष समिति बनाई गई है नशाखोरी को लेकर के, और उसमें काफ़ी ऐसे युवा है जो आगे आए हैं। और उसी को लेकर के, जैसे कि कल आपने देखा कि एसएचओ को शिकायत दी गई थी, क्योंकि और उसी कड़ी में जो है आज एसएचओ जो बरवाला हैं वो पहुंचे हैं बरवाला के वार्ड नंबर 14 में, और उनसे हम बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि अच्छा उन ये सासा ने पिट्टे बलबीर यार ये उसके घर वाले ने पिट्टे, और वो ज्यादा लोग करोगे नहीं, कपड़े पाड़ के तरफ तले में लगा लेंगे। ये परसों की बात है। मेरी पूरी कोशिश यही रहेगी कि यहाँ से जो नशा है ना खत्म हो जाए, लेकिन आप अपना सहयोग देते रहे। प्लेन की बात है, प्लेन लगा दें कपड़े पाड़ के, ये परसों की बात है। हाँ ये हमारे मतलब ख्याल रखिए इस बात प्लेन से न डरो, मतलब अपना काम हम प्लेन से डरते हैं। एसएचओ जो है सुखजीत सिंह जी वो यहाँ मौके पर मौजूद है, उनसे हम बातचीत। नमस्कार सर। जो कल का घटनाक्रम हुआ, जैसा अभी की अगर बात करें, एक नशा मुक्ति के खिलाफ जो वार्ड 14 ने एक बेड़ा उठाया है, उसी कड़ी में कल आपके पास भी पहुंचे थे, तो आज अभी आप वार्ड 14 में आए हैं, तो आगे की क्या कार्रवाई की जानी है? कार्रवाई तो यही है कि जो वार्डवासी हैं इनके सहयोग से और पुलिस प्रशासन मिलके सख्त से सख्त इनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा, और जो ऐसा कार्य कर रहे हैं या तो अपना कार्य बंद कर दें, नहीं तो सख्त कार्रवाई के लिए तैयार है। तो क्या उनमें किसी के नाम भी दर्ज? जी हम डिस्क्लोज नहीं कर सकते जीवन नाम किसी बात। सर एक चीज जानना चाहते हैं, जैसे कि अब अपने स्तर पर ये प्रयास कर रहे हैं नशे को रोकने के लिए, तो अगर किसी प्रकार की कोई घटना घट जाती है तो आपकी तरफ से इनको क्या मतलब दिशा निर्देश दिए गए? घटना किस हिसाब से कह रहे हो? क्योंकि देखिए आगे से भी धमकियां मिल रही हैं इनको भी। ऐसा है जी, पुलिस झूठा काम तो करेगी नहीं, तस्दीक करेंगे, झूठा करें तो उनके खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी। अगर कोई झूठी कंप्लेंट देता है तो उसके खिलाफ भी 182 की कार्रवाई होती है जी। तो जैसे कि यहाँ पर जो एसएचओ बरवाला है वो पहुंचे थे वार्ड नंबर 14 में, और यहाँ इस संघर्ष की शुरुआत करने जिन लोगों ने की है वो युवा मेरे साथ मौजूद हैं, और उनसे भी हम बातचीत करेंगे। आसीन जी, आपसे जानना चाहूंगी कि मतलब अगर हम इस नशाखोरी की बात करें, क्योंकि काफी दिनों से चल रहा है बरवाला में, आज का नहीं है, तो आज कैसे मतलब आपने इस चीज को, इस मुद्दे को उठाने का प्रयास? हमने आज नहीं उठाया जी ये मुद्दा हमने काफी दिन से उठा रखा है कॉलोनी वालों ने, पूरी कॉलोनी ने। ये मेरा अकेले का मुद्दा नहीं, हमारी पूरी कॉलोनी का मुद्दा है ये। यहाँ पर जैसे बच्चियां जाती हैं स्कूल में रोड क्रॉस करके, तो वहाँ भी छेड़खानियां होती हैं बच्चियों के साथ में, लेडीजों के साथ में। यहाँ पर चोरी जारी होती है। नशे की बात करें तो किस तरह का नशा बिकता है? यहाँ पर चिट्टा, स्मैक, गांजा और इंजेक्शन, टैबलेट, ये चीजें बिकती हैं बड़े पैमाने पर। वो नशा करने वाले जो आते हैं वो क्या करते हैं, यहीं पर चोरियां करते हैं, जिसका खामियाजा तो पूरी हमारी बस्ती भुगत रही है। और हमारे ध्यान में जब आया तो हमारी कॉलोनी का हर एक बंदा, हर घर का एक सदस्य टिकरी पहरे पे रहता है पिछले काफी टाइम से। अब इन्होंने क्या किया था कि 4-5 दिन पहले बदमाश बुला लिए थे बाहर से, पेड बदमाश होते हैं जो, वो बुला लिए, और हमारे जो बच्चे टिकरी पहरा दे रहे थे उनके ऊपर हमला कर दिया। 1-2 बच्चे को चोट भी लगी। तो हमने पुलिस प्रशासन को जगाया, 112 पे कॉल की, फिर हमने कल ज्ञापन भी दिया है उनके खिलाफ, और उनके नाम भी दिए हैं जो ये तस्करी कर रहे हैं, उन लोगों के नाम दिए हैं। तो क्या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई अभी तक हुई है? आश्वासन दिया है डीएसपी साहब ने भी और एसएचओ साहब ने भी कि भाई इनके खिलाफ हम कार्रवाई करवाएंगे अच्छे से। आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि शुरुआत करने वाले आप हैं, क्योंकि बाद में काफिला जब चलता है तो 1 से 2 से ही शुरुआत होती है, उसके बाद जो है पूरा काफिला बन जाता है। तो शुरुआत आप लोगों ने की है सभी ने, तो क्या लगता है कि जो आज एसएचओ साहब यहाँ आए थे सुखजीत जी, उससे क्या लगता है कि कुछ फर्क पड़ेगा? जैसा कि आप बता रहे हैं कि आपने नशाखोरी के खिलाफ टिकरी पहरे किए, उसके बाद जैसी धमकियाँ आ रही थी, क्या उसमें कुछ कमी या कुछ ऐसा? बिल्कुल जी बिल्कुल, अब पहले से 80 से 85% कम हो रहा है जी। इधर कस्टमर भी नहीं आ रहा
और वे भी डरे हुए। प्रशासन से भी हम पूरे सहयोग की उम्मीद करते हैं और अभी तक कर भी रहे, सहयोग भी कर रहे हैं। प्रशासन का बहुत पॉजिटिव रिजल्ट आया है, ऐसी बात नहीं है। और इस मुहिम को पूरा बरवाड़ा में लेके जाएंगे, वार्ड वाइज जाएंगे, 2-2 4-4 हम आदमी इसमें जोड़ेंगे इस मुहिम में। और पूरा बरवाड़ा नशे के खिलाफ, पूरा बरवाड़ा नशा मुक्त करवाना है जी। एक वार्ड की नहीं, एक वार्ड की बात नहीं है, पूरा शहर की बात है जी। आप सभी यहाँ मौजूद हैं, आप में से भी अगर कोई बताना चाहे या किस तरह से आप आ जाइए कोई बात नहीं। जी आपसे पूछना चाहूँगी कि अगर अब की बात करें तो देखिए नशे के खिलाफ जो आपने एक मुहिम उठाई है, तो जैसा उनका कहना है कि पूरे बरवाला में ये नशा मुक्त करवाया जाएगा, पूरे बरवाला को। शुरुआत आपके वार्ड से हुई है, तो आगे की क्या रणनीति रहने वाली है? देखिए मैम, हमने जो है ना एक कमेटियाँ गठित कर दी हैं पूरे वार्ड में। हमने 20 मेंबर बना दिए एक्टिव मेंबर, और वो 20 के 20 मेंबर पूरे वार्ड में रात को 12 बजे तक पहरा देते हैं, सुबह 6 बजे से लेकर के। तो पहला स्टेप तो हमारा यही है कि भाई जो मैन पावर जितनी इसमें हम जोड़ेंगे और जितना शिक्षित करांगे युवाओं को, जितना इसमें जोड़ेंगे, ये मुहिम उतनी ज़्यादा सफल होगी। तो पहला स्टेप हमारा सक्सेसफुल है, क्योंकि हमने 3-4 दिन से जो टिकरी पहरा लगाया है, जो बाहर से आने वाले 80% जो तादाद है लोगों की जो नशा खरीदने के लिए आते थे, उनकी 80% तादाद कम हुई है। तो उसके बाद प्रशासन ने भी हमारा सहयोग किया और हमने एक सजेशन उनको दिया है कि भाई हमारा जो है ना वार्ड नंबर 14 से शुरुआत, मान लो वार्ड नंबर 14 से हुई है, इसको पूरे वार्ड के अंदर, पूरे 19 के 19 वार्ड जो शहर हैं बरवाड़ा के, उनके अंदर हमने लेके जाना है उसको। तो उन्होंने हमसे पूछा कि भाई इसको कैसे इम्प्लीमेंट हम करेंगे। तो हमने उनको यही सजेशन दिया है कि आप अपने माध्यम से, एक इतनी बड़ी मीटिंग हो सकता है हम अकेले ना बुला पाएँ, अगर DSP और SHO प्रशासन SDM अगर इसमें सहयोग करेगा तो पूरे वार्ड से हम 10-10 एक्टिव बंदे हम आपका सहयोग करेंगे, बुलाने के लिए तैयार हैं। अश्विनी भाई और हमारे बीच में साथ में रहते हैं, पूरा बरवाड़ा हमको जानता है। तो हम साथ में मिलकर 10-10 20-20 बंदे हर वार्ड से इकट्ठा करके एक ऐसी मुहिम छेड़ा कि पूरा बरवाड़ा से इस नशे को इरेडिकेट कर सका। अश्विनी गुंदली जी हमारे साथ है, जो बरवाला महापंचायत, जो बरवाला का एक संघर्ष चल रहा है, उसमें एक बड़ा और अहम रोल अदा कर रहे हैं। अश्विनी जी आपसे जानना चाहूँगी, क्योंकि अगर इन लोगों की बात करें तो पूरी जो ये वार्ड वासी हैं, आपकी पूरी बरवाला जो महापंचायत है उसकी तरफ एक टकी लगा कर देख रहे हैं, क्योंकि आपके सहयोग की कामना ये भी करते हैं। तो किस तरह से और क्या सहयोग रहेगा बरवाला महापंचायत का? देखिए, सबसे पहले तो मैं जो हमारे ये युवा भाई हैं, असीन जी हैं, मन्नू जी हैं, विनोद जी हैं, और इनके साथ सारा समाज जुड़ा हुआ है, और इन्होंने एक पहल की है, क्योंकि ये नशे का गढ़ समझा जाता है, ये जो वार्ड है नशे का गढ़ समझा जाता है, और इसमें ही इन्होंने अभियान चला के एक शुरुआत की है नशा रोकने की। तो मैं ये कहूँगा कि ये युवा धन्यवाद के पात्र हैं, जो इतनी बड़ी मुहिम अपने कंधे पे इतना बाहर लेके चल रहे हैं। जहाँ तक बरवाड़ा महापंचायत का सवाल है, तो सुबह से ही बरवाड़ा महापंचायत ने इनके जो अभियान है उसका पुरजोर समर्थन किया है, और इनसे कहा है कि हमें इस लड़ाई को पूरे शहर की तरफ से लड़नी है, और ये कर्तव्य युवाओं का बनता है। और हर वार्ड के अंदर हम युवाओं की कमेटी गठित करें कि जो नशा तस्कर हैं या नशा करने वाले जो भी तत्व हैं, हम उन पे लगाम लगा सकें। और इसमें बरवाड़ा महापंचायत का, जैसे आपने देखा भी होगा, आज का जो पूरा जितना प्रशासन साहब, महापंचायत की पूरी बैठक चली है बरवाड़ा की समस्याओं को लेके, और प्रशासन ने सभी बातें कबूली है कि प्रशासन में कुछ भी ठीक नहीं है। ठीक है, जब युवा समाज के लोग आगे आएंगे और हम सब मिलकर काम करेंगे तो कोई भी कार्य ऐसा नहीं है कि जो करवाया ना जा सके। और जहाँ तक नशे की बात है, ये तो हमारे समाज के ऊपर, हमारे युवाओं के ऊपर एक बहुत ही बड़ा दाग है, और जिससे पता नहीं कितने परिवार मतलब गर्त में जा रहे हैं, और कितने युवा मतलब समय से पहले उनकी मृत्यु के कगार पे पहुंच जाते हैं। तो ये तो एक, मैं कहूँगा कि ये वार्ड के लोग धन्य हैं जो ऐसे सपूत इन्होंने पैदा किए हैं, और मैं बरवाड़ा महापंचायत ऐसे युवाओं का सम्मान भी करेगी अगले चरण में। ठीक है, तो बरवाड़ा महापंचायत की तरफ से इनको पूरा सहयोग रहेगा। रामफल गोराना जी यहाँ मौजूद हैं, रामफल जी से बात कर लेते हैं। रामफल जी, आप MC भी रह चुके हैं इस वार्ड के, तो क्या लगता है कि जो एक मुहिम, वाइस चेयरमैन भी हैं नगर पालिका के, तो मुझे ये बताइए कि अगर वार्ड 14 की हम बात करें तो नशाखोरी का ये क्या आपके समय से था? तो उस टाइम अगर था तो उस टाइम में लगाम क्यों नहीं लगा पाया?
ऐसे है जी। आप वार्ड वाले से भी पूछो, उस टाइम में नशाखोरी का नहीं था, कुछ शराब शुरूब का कुछ चला था। उसी टाइम हमने डीएसपी साहब और एसपी साहब का संकलन में कराए के रोक लगवाई थी। बिल्कुल मीटिंग ली थी वार्ड में, जो आज SHO साहब आए हैं, खुद डीएसपी साहब और आके मीटिंग ली थी। और ये जो कल प्रकरण हुआ नहीं, वार्ड वाला ने बताया है, वो बिल्कुल सत्य प्रकरण है। और इसके लिए मैं वार्ड के साथ जहाँ भी जाना पड़ेगा नहीं मेरे को, मैं गृह मंत्री तक भी जाने के लिए तैयार हूँ। गाड़ी घोड़ा तो जो सुविधा होगी वार्ड वाले मांगेंगे वो भी देने के लिए तैयार हूँ। बाकी मुझे पूरा मेरे प्रशासन पर भरोसा है। डीएसपी साहब SHO साहब जो आश्वासन दे के गए हैं वो हमारा काम पूर्ण कर देंगे, हमें इतनी दिक्कत नहीं देंगे। अगर फिर भी वार्ड को दिक्कत हुई नहीं, मैं चैन से नहीं रहूँगा। सबसे बड़ी बात यही है और कुछ नहीं। क्योंकि आप मोजीज व्यक्ति है और यहाँ पर वाइस चेयरमैन भी है, तो आपकी जवाबदेही ज्यादा बनती है अपने वार्ड की तरफ। हाँ जी, वार्ड की तो मैं जवाबदेही मानूए हूँ। इस वार्ड नए वार्ड लग मैंने पहुँचानी, यानी वार्ड है ये मेरी एक जड़ है वार्ड। उसके बाद तो मैं चेयरमैन बनया और बनया कुछ भी बनया उसे, लेकिन बरवाड़ा में भी कोई ऐसा पनकन होता नहीं, वहाँ भी मैं पहले ही जाके खड़ा होता हूँ। और लेकिन ये तो मेरा वार्ड है जिसके लिए तो मैं जान तक भी दे सकता हूँ। तो यहाँ पर आपने देखा कि नशाखोरी के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए सिर्फ युवा ही नहीं, बुजुर्ग ही नहीं, महिलाएं जो हैं वो भी यहाँ मौजूद है और उनसे भी हम बात कर लेते हैं। नमस्कार आंटी जी। बोलिए बोलिए। कोई भी बोल सकते जी। ये जो नशा है हमारा, इससे छोटे छोटे बच्चे भी सीख रहे हैं। बिल्कुल बंद करवाओ, इस नशे से हम बहुत परेशान हैं। छोटे छोटे बच्चे बिल्कुल 13-14 साल के इस नशे की लत से जूझ रहे हैं। और हमारे जो वार्डवासी है ये भी बहुत परेशान है। रात को मतलब जो आते हैं नशेरी वो सोने भी नहीं देते जी। तो खुलेआम यहाँ नशा। हाँ जी बिल्कुल, जो बेच रहे हैं उनके पास तो आते हैं, जो नहीं बेच रहे हैं उनके पास भी आते हैं। उनके पास किस हिसाब से आते हैं? मतलब उनको ये नहीं पता होता क्योंकि बाहर से आते हैं। वो कहते हैं तो मतलब एक एक घर में पूछा जाता है कि क्या बेचते हैं? हाँ जी हाँ जी, कि आपके पास मिलेगा माल, आपके पास मिलेगा माल। क्योंकि हम हाँ जी 2 ग्राम दे देनू कवे हैं जी, आधा ग्राम दे दे। हाँ सीधे बड़ा है पुड़िया दे देनू, वो वैसे माक मांगा नहीं। हम परेशान हो रहे। हाँ क्वाड बैठ बैठ के टाइम पास कर रहे हैं। बैठन के चोर हैं जी हम तो। मैडम जी थोड़ा घुमाओगे, हमारे बच्चे भी दुखी है, हम भी दुखी। थोड़ा कैमरा घुमाओगे। जी जी। हमें ये नहीं चाहते जी, थोड़ा कैमरा घुमाइयो जी उस साइड। ये जो बेच रहे हैं तो इनकी कोठी देखो जी, इनके एसियां आ घरों में, गाड़ियों में भी एसियां आ जी। ये क्यों? हम भी तो मजदूर आदमी मारे, क्यों नहीं? हम भी कमारे खा रहे हैं, हम भी तो चटनी के साथ रोटी खा रहे हैं, दाल रोटी के साथ खा रहे हैं। कुछ ऐसा है जी। तो इनको हमारे बच्चे नशे के खिलाफ है, इनकी संघर्ष समिति छेड़ी है जी। तो आंटी जी आपसे मैं जानना चाहूंगी, क्योंकि जैसा कि आप अभी आपका पूरा वार्ड जो है इकट्ठा हो चुका है, तो क्या लगता है कि जो मुहिम उन्होंने छेड़ी है, महिलाएं किस तरह से उसमें उनकी महिलाएं किस तरह से उनका साथ को नहीं आता है बेटी की था, मैं किस तरह साथ दोगे इनका सारे का? हम तो गल्ला हां कोई मारे बच्चा ना कोई ना टोको, कोई नशा ना दे मारे ना। हमें तो हाथ जोड़ कर हमने लड़ो ना। हमसे खेती हम तो सारी जे जरूरत पड़ेगी तो लठ उठा ले उठा लेंगे, उठा लेंगे। तो देखिए यहाँ पर महिलाएं भी बहुत अच्छे से और एकजुट होकर के इनका साथ देती नजर आ रही है। और मुझे लगता है कि अगर ऐसी ही हर वार्ड में नशा मुक्ति के खिलाफ, नशाबंदी के खिलाफ अगर एकजुट हो जाए महिलाएं पुरुष, तो वहाँ यकीनन तौर पर नशा बंद हो सकता है। आगे की लाइव अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।